जैसे पानी प्रतिक्षण बह रहा है, ऐसे ही ये प्रकृति प्रतिक्षण बह रही है, लेकिन उस प्रकृति का अधिष्ठान जो है, वह चैतन्य जो स्वरूप है हमारा, वह प्रतिक्षण नित्य है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उगती खोला में हम स्नान करें, एक डुबकी लगाए और दूसरी बार वही उगती खोला में हम स्नान नहीं कर पाएंगे। क्यों? वह पानी कितना आगे निकल गया। ऐसे ही ये संसार एक सेकंड का 1,00,000वां भाग करो तो भी स्थिर नहीं है, और उसी परिवर्तनशील संसार देह, मन, बुद्धि, इंद्रिया और नश्वरता का जो भी है, उसी को हमने सत्य मान कर रखा है। ये नदी भी सिखाती है, नदी भी हमें उपदेश देती है कि तुम बहने वाले में मत बह जाना, तुम किसी भी सद्गुरु के शरण में जाकर अपनी जो अखंडता है, अपना जो व्याप्त स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है, जो अचल स्वरूप है, उसी अचल स्वरूप में स्थिर हो जाना। अगर ये स्थिर हो गए तो 52 प्रकृति की कोई ताकत नहीं तुझे मार सके, क्योंकि तू जन्म और मृत्यु से उस पार, जन्म और मृत्यु प्रकृति का स्वभाव है, और तेरा नित्य स्वरूप में जन्म और मृत्यु हो ही नहीं सकता। तू अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ऐसी निष्ठा करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। उसी लक्ष्य पाने के लिए हमें भगवान राम भी सद्गुरु के चरणों में गए थे। ऐसे ही जो अपने में ही परमात्मा दिखाए और अपने में ही विराट स्वरूप की अनुभूति कराए, ऐसे सद्गुरु के वचन सुनना नहीं है। ऐसे सद्गुरु के वचन को डायरेक्ट राजा परीक्षित की तरह अनुभूति करना है। जिन जिन लोगों ने ये अनुभूति की है, उसे एक पल में अक्रिय जो प्राप्त करने का नहीं है, वह परमात्मा हमें स्वतः सिद्ध अनुभूति की धारा में वह पकड़ में आएगा। इसलिए तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। सद्गुरु के बिना और सद्गुरु और सिलवंत शिष्य के बिना ये दो नहीं बचते, एक ही बचते हैं, वह है हमारा सनातन सत्य स्वरूप। उसी की जिसने अनुभूति पाई है, तो वह कहता है कि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं सदैव शांत स्वरूप हूँ, सदैव आनंद स्वरूप हूँ, और सदैव प्रसन्नता है, और अभेद स्वरूप हूँ। उसी अभेदता, जैसे पानी बह रहा है, पानी में तरंग है, लेकिन तरंग मानती है कि मैं अलग हूँ, वास्तव में पानी के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा ही हुआ था। गीता पर प्रवचन करते थे, लेकिन ये अनुभव नहीं होता था। एक बार ऐसी अनुभूति आ गई कि तरंग ही पानी है और पानी में तरंग नहीं है, ऐसी जागृति हो गई। तो भारत के समर्थ रविंद्रनाथ टैगोर को अपना आत्मस्वरूप की जागृति हो गई। ऐसे ही विश्व के एक एक जीवात्मा जो अपने स्वरूप को, जिनको विस्मरण हुआ है और मिथ्यात्व को मैं माना है, उन सभी जीवात्माओं को गुरु महाराज की कृपा से अपना आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो और सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो और सबको स्वरूप निष्ठा हो। बस यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।